खबरदार, इस्लाम सिर्फ रोजा रखने का नाम नहीं बल्कि अल्लाह के अहकाम के आगे सर झुका देने का नाम है। अक्सर लोग जज्बात में आकर इसे बड़ी नेकी समझते हैं। कुछ भी हो जाए हम रोजा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ हालात ऐसे भी हैं जहां रोजा रखना तकवा नहीं बल्कि अल्लाह से बगावत है। जी हाँ, अल्लाह रहमान और रहीम है। उसने इंसानी जान की हुर्मत को रोजे से भी मुकद्दम रखा है। जब अल्लाह ने कुछ लोगों पर रोजा हराम करार दे दिया तो वहां रोजा रखना अल्लाह की मोहब्बत नहीं बल्कि इसके अहकाम की खुली नाफरमानी है। वो हालात जिनमें रोजा रखना हराम है। नंबर 1, अयामे ममनू, वो दिन जब रोजा रखना हराम है। कुछ मखसूस दिन ऐसे हैं जिनमें अल्लाह ने अपनी मेहमानी का ऐलान कर रखा है। इनमें रोजा रखना सख्ती से मना है। ईद उल फितर, यकम शवाल का रोजा रखना क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से इनाम का दिन है। ईद उल अजहा और अय्याम तशरीक 10, 11, 12 और 13 जिलहज का रोजा रखना हराम है। ये दिन खाने पीने और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का है। नंबर 2, खवातीन के मखसूस अयाम, हालत हैज़ व नफास। खवातीन के लिए इन मखसूस अयाम में रोजे रखना ना सिर्फ माफ है बल्कि हराम है। इस हालत में औरत जिस्मानी तौर पर कमजोर होती है। अगर वो अल्लाह की दी हुई रुखसत को ठुकरा कर रोजा रखेगी तो ये इबादत नहीं बल्कि गुनाह तस्वुर होगा। इन रोजों की कज़ा बाद में लाजिम है। नंबर 3, वो मरीज जिसकी जान को खतरा हो। अगर कोई शख्स इतना बीमार हो के रोजा रखने से इसकी मौत वाक़या होने का खदशा हो या बीमारी के नाकाबिल तलाफी हद तक बढ़ाई जाए, अगर कोई शख्स इतना बीमार हो के रोजा रखने से इसकी मौत वाक़या होने का खदशा हो या बीमारी के नाकाबिल तलाफी हद तक बढ़ जाने का यकीन हो तो इसी सूरत में इस पर रोजा रखना हराम हो जाता है। कुरान का हुक्म है, और अपने हाथों खुद को हलाकत में ना डालो। अल बकरा, अल्लाह को बंदे की जान प्यारी है, खुदकुशी नुमा रोजा नहीं। नंबर 4, हामला और दूध पिलाने वाली खवातीन, शदीद खतरे की सूरत में अगर रोजे से माँ की जान या बच्चे की जिंदगी को यकीनी और शदीद खतरा लाहक हो तो ऐसी सूरत में रोजा छोड़ना वाजिब हो जाता है। अल्लाह ताला ने रोजा इसीलिए फर्ज किया ताकि हम मुक्ति बने, इसलिए नहीं कि हम खुद को हलाक करें। इस्लाम एक दीनी फितरत है जो इंसान पर इसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। जहां शरीयत ने हद लगा दी कि रोजा नहीं रखना, वहां रोजा तोड़ना या रखना ही असल बंदगी है, क्योंकि असल नेकी अपनी मर्जी करने में नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी के आगे सर झुकाने में पोशीदा है। जी तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, यकीनन आपको समझ आ ही गई होगी कि अल्लाह ने किन सूरतों में मुसलमानों पर रोजे रखना ममनू फरमाया है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लोगों से गुजारिश है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज।